क्या आपने कभी सोचा है इंडिया में इलेक्शंस पर हर साल कितना खर्च होता है? 2019 में केवल लोकसभा इलेक्शंस पर करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब क्या होगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को अपनाते हैं? क्या इससे कंट्री की जीडीपी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आइए जानते हैं इस प्लान के पीछे छुपे फैक्ट्स एंड फिगर्स को। Or the one nation, one election bill. Your one nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election school. व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में इलेक्शंस अलग अलग समय पर होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल है कि सभी इलेक्शंस एक ही साथ एक ही दिन कराए जाएं। इससे कई फायदे हो सकते हैं। न केवल गवर्नमेंट के खर्चों में कमी आएगी, बल्कि इसके साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट भी तेजी से हो सकता है। कॉस्ट रिडक्शन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। भारत में इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट को भारी खर्च उठाना पड़ता है। 2019 की लोकसभा इलेक्शंस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और हर 5 साल में होने वाले असेंबली इलेक्शंस पर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंस होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के अप्लाई होने से इन एक्सपेंसेस में काफी कमी आ सकती है। इलेक्शंस मटेरियल, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में काफी सेविंग्स की जा सकती है। 2018 में इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि एक साथ इलेक्शंस कराने से 4,500 करोड़ तक की सेविंग्स हो सकती है। इस अमाउंट को गवर्नमेंट डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है, जो जीडीपी ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट्स फोकस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शंस के बार बार होने से गवर्नमेंट का ध्यान बार बार इलेक्शन प्रोसेस पर जाता है, जिससे डेवलपमेंट टास्क में रुकावट आती है। वन नेशन वन इलेक्शन से गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग टाइम तक डेवलपमेंट टास्क पर कंसंट्रेट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% थी, जो इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से कम थी। अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा समय और रिसोर्सेज हों तो वे जल्दी से पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जीडीपी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर होता है। जब इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट स्टेबल होती है और विकास कार्यों पर ध्यान देती है, तो इन्वेस्टर्स देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पर पॉजिटिव इमेज रखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के अंडर इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट को ज्यादा समय मिलेगा पॉलिसीज को अप्लाई करने का, जिससे कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ पर एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पोटेंशियल चैलेंजेस। ऑल्दो इस प्लान में कई चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि क्या सभी रीजनल और पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इलेक्शंस में इक्वली compete कर पाएंगे, और क्या एक साथ इलेक्शंस होने से रीजनल इश्यू नेशनल पॉलिटिक्स में दबकर रह जाएंगे। साथ ही इलेक्शंस में कंट्रोवर्सीज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है, जो गवर्नमेंट के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। 2018 में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने वार्निंग दी थी कि इलेक्शंस का एक साथ होना एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगली बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। कंक्लूजन। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत की जीडीपी को बढ़ा सकता है? अगर फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो यह प्लान कुछ हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इसे सही तरीके से अप्लाई करती है तो डेफिनेटली यह देश की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इस प्लान के फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। सो फाइनली बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।